मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग जो है स्टडी करेंगे बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में। आर्गेनो जिंक पढ़ के बाद हम लोग पढ़ रहे थे आर्गेनो सल्फ़र। तो आर्गेनो सल्फ़र कंपाउंड्स पर स्टडी हम लोग करेंगे और आर्गेनो सल्फ़र की प्रिपरेशन हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग थोड़ा सा बेटा डिस्कशन कर रहे हैं जो आर्गेनो सल्फ़र है, आर्गेनो सल्फ़र की फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखा जाए क्या है आर्गेनो सल्फ़र का फिजिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ द आर्गेनो सल्फर कंपाउंड। देखो हम लोग आर्गेनो सल्फर की फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। बेटा देखो इसलिए कर रहे हैं चूँकि अल्कोहल जो है, अल्कोहल है तो अल्कोहल ऑक्सीजन डेरिवेटिव है, तो थोड़ा सा हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिएगा इसमें हम लोग देखते क्या हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते क्या हैं, जो है फर्स्ट पॉइंट हम लोग बेटा क्या लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लोग देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं, तो लोअर मेंबर इसमें क्या होते हैं कि गैस स्टेट में पाए जाते हैं। लोअर मेंबर किस स्टेट में पाए जाते हैं? गैस स्टेट में। बेटा जैसे हम लिख दें कि CH3SH, तो ये तो हमारा गैस स्टेज में पाया जाता है, गैस स्टेज। लेकिन अगर हम फिर बढ़ते हैं हायर मेंबर में, इसके डेरिवेटिव में, जैसे फर्दर हम लोग क्या करते हैं, हायर मेंबर हायर मेंबर में हमें क्या होता, हायर मेंबर में बेटा क्या होते हैं, ये वोलाटाइल लिक्विड होते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, वोलाटाइल लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन अब हमें बात किस पर करना है, मेल्टिंग पॉइंट पर बात करना है। तो हम मेंटल सेटअप करें कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कोई फंक्शनल ग्रुप कंटेंट होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड कर सकती है। तो ये तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करती है जो है मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ता जाए उस पर डिपेंड करती है। दूसरा टर्म क्या है कि अगर उस सिस्टम में ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो और उसके बाद फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन हो, तो उस पर थोड़ा सा हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर भी बात करें। सल्फ़र भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम लोग थोड़ा सा कंपेयर कर लें कि ऑक्सीजन डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में इसका क्या होगा। तो देखो जैसे बेटा होता क्या है कि अगर हम यहीं पर मेथिल अल्कोहल लिखते हैं CH3 और OH को लिखते हैं CH3OH, है क्या। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर CH3SH लिख रहे हैं और वहाँ CH3OH लिख रहे हैं, ये CH है। अब देखो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है और दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। तो अगर लोअर मेंबर पर भी बात कर रहे हैं, लोअर या हायर किसी पर बात करें, तो जो रेस्पेक्टिव मेल्टिंग पॉइंट होगी यहाँ पर जो है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है मिनिमम होगी, अच्छा मेंबर जब बढ़ते जाएंगे तो बढ़ती चली जाएगी। अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर अगर हम क्या करें कि अगर ऐसे हम एक लाइन खींच दें
और हम कहते हैं क्या, मालिक्यूलर वेट अगर बढ़ जाता है, मालिक्यूलर वेट अगर बढ़ जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाती है। मालिक्यूलर वेट अगर बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाती है। मालिक्यूलर वेट क्या करता है, बढ़ता है। देखो मालिक्यूलर वेट अगर इंक्रीज़ करता है, यहाँ भी हम इंक्रीज़ लगा देते हैं, मालिक्यूलर वेट इंक्रीज़ करता है तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाती है। ये हमें देखना है, ठीक है ना। लेकिन अगर रेस्पेक्टिव देखें, यहाँ पर भी हम अल्कोहल लिख देते हैं और अल्कोहल में जो है देखते क्या हैं, एक तो रेस्पेक्टिव होगी कि अगर यहाँ भी मालिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण क्या है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होती है, ऑलरेडी किससे ज़्यादा होती है मेल्टिंग पॉइंट ऑक्सीजन डेरिवेटिव की, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो है सल्फर डेरिवेटिव, सल्फर डेरिवेटिव हैव मिनिमम वैल्यू ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट देन ऑक्सीजन डेरिवेटिव, ऑक्सीजन डेरिवेटिव। अब देखो पूरे अल्कोहल और पूरे थाई अल्कोहल की बातें हमने लिख दी है और बाकी मालिक्यूलर वेट अगर यहाँ भी बढ़ेगा, अगर मालिक्यूलर वेट बढ़ता है तो मेल्टिंग बॉइलिंग दोनों पॉइंट बढ़ेंगे। तो व्हेन मालिक्यूलर वेट आर increases, then the melting point and boiling point are also increases। ये है, ये तो सबके साथ ऐसा होता है, तो यहाँ कोई बात हमें नहीं करना, ठीक है ना। तो ये आपको जानना है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। कंपैरिजन करेंगे तो ऑक्सीजन डेरिवेटिव का मेल्टिंग पॉइंट सदैव सल्फर डेरिवेटिव से ज़्यादा होता है। मालिक्यूलर वेट अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो दोनों की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती चली जाएगी, लेकिन सेम टाइप मेंबर अगर सल्फर डेरिवेटिव का हो, ऑक्सीजन डेरिवेटिव का हो, तो सेम टाइप मेंबर में ऑक्सीजन डेरिवेटिव का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये हो गया। अब देखिएगा जो है दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं इसका स्टेट क्या है, स्टेट या स्टेज, ठीक। तो वो तो हमने बता दिया कि यहाँ कहीं हमने लिखा था, चलो ठीक है आगे हम देखते हैं। ये स्टेट में हमने यहाँ पर लिख दिया कि लोअर मेंबर आर
present in gaseous state but higher member are present in liquid state with volatile nature। इतनी चीज़ों को आप देख लीजिए, उसके बाद तब फिर हम लोग आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, देख लिए। अब चलो आगे देखते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट भी हो गया और उनका स्टेट भी हो गया। ठीक है। अच्छा, इसी में हमने आपको सॉल्युबिलिटी भी बता दिया कि सॉल्युबिलिटी क्या है, ये भी हमने बता दिया। ठीक है। अरे भाई, सॉल्युबिलिटी में क्या है, फिजिकल स्टेट में हम यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं तो हम लिख देते हैं सॉल्युबिलिटी भी लिख देते हैं। चलो देखो, सॉल्युबिलिटी लिख देते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है, these are soluble in water or any other polar solvent। ये भी हो गया। ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट हम लिख देते हैं। आगे हम लोग देखते क्या हैं, चौथा पॉइंट। सॉल्युबिलिटी के अलावा अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो है सॉल्युबिलिटी के अलावा हम लोग ये देख रहे हैं कि मेंबर्स जो हैं, जैसे OH बॉन्ड स्ट्रेंथ पर हम बात करते हैं। तो OH बॉन्ड स्ट्रेंथ पर अगर हम देखते हैं तो देखिएगा, SH बॉन्ड स्ट्रेंथ, देखो SH बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटा, SH बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया। अब देखो हम लोग देखते क्या हैं कि द SH बॉन्ड in thioderivative are weaker than OH बॉन्ड। ठीक है ना। अच्छा, फिर हम देख लेते हैं, विजिबिलिटी हो तो देख लेते हैं, एक और लाइन को हम देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं अगला पॉइंट हम देखते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना। तो अब डाइपोल मोमेंट, पोलर नेचर दोनों की बात करते हैं हम।
तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कम है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर बेटा हम इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस देखते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक हम 2.8 कंसीडर करते हैं और इसकी 2.1 कंसीडर कर लिए, तो यहाँ पर वैल्यू 0.7 आया, 0.7 आया। यहाँ पर अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक 3.5 कंसीडर करते हैं और इसकी 2.1 कंसीडर करते हैं तो वहाँ यहाँ 1.4 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट में द वैल्यू ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ SH is less than OH बॉन्ड। बस इतने पॉइंट्स को बेटा हमें जानना मस्ट है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट आपका हो गया, स्टेट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गई, SH बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया और डाइपोल मोमेंट हो गया। ये सारी लाइन आपको जाना फिजिकल प्रॉपर्टी में इतना सफिशिएंट है। अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी पर अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो हमें फिर क्या मिलता है, देखो केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बेटा सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रैप्चर ऑफ, फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहीं से स्टार्ट ही करते हैं, जो है एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर फर्स्ट पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, जो है रैप्चर ऑफ SH बॉन्ड, मतलब SH बॉन्ड का टूटना, ये हम देखते हैं, ठीक है ना। या हम इसको ऐसे बोलते हैं जो है मर्कैप्टाइड फॉर्मेशन। ये इतनी चीज़ें हम देखते हैं बेटा। एसिडिक नेचर देख लिया जाए, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में भी हम लोग देख सकते हैं। देखो तो ये एक हम लोगों को बेटा लाइन पढ़ना है। वो लाइन क्या है कि वो लाइन क्या है, इसके विषय में हम लोगों को आगे स्टडी करना, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, द थायो डेरिवेटिव्स ब्रैकेट में SH in ऑर्गेनोसल्फर compound is more acidic than the hydroxyl OH
डेरिवेटिव because the rupture of the SH bond is most easy than the OH bond. In the formation of the alkyl mercaptide। ये इतनी सी बात हमें जानना है कि जो SH बांड होता है इसका बांड डिसोसिएशन रैपिड होता है किसके तुलना में बेटा, जो है OH बांड की तुलना में, तो इसीलिए इसका एसिडिक नेचर कम होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने क्या किया कि हमने लिख दिया RSH, इसका डिसोसिएशन करा दिया, तो ये हमें क्या मिला RS माइनस प्लस यहाँ पर H प्लस, तो प्रोटॉन निकाल रहा तो एसिडिक तो है ही। तो उसके बाद हम देखते क्या हैं, ये हमारा क्या हुआ, जो है थायो एल्कोहल, ये हमारा थायो एल्कोहल हो गया। और ये हुआ मर्कैप्टाइड हो गया। ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये सेम एज रेस्पेक्ट में है वाटर के। जैसे हम लोग वाटर में क्या देखते हैं बेटा, RO सिंगल बॉन्ड H, और फिर इसको डिसोसिएट कर दिए तो RO माइनस H प्लस बन गया। तो ये हमारा क्या है, अल्कोहल है ना, अल्कोहल है। तो ये हमारा क्या बन गया, एल्कोक्साइड। और ये भी यहाँ प्रोटॉन निकल गया, और यहाँ भी प्रोटॉन निकल गया, ये भी प्रोटॉन निकल गया। ठीक है ना। तो ये क्या है, जो है यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में रैपिड प्रोटॉन रिलीज ये रैपिड प्रोटॉन रिलीज। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, द रेट ऑफ प्रोटॉन releasing are less than किससे, SH। The rate of proton release are less than SH। इसमें इससे ये मालूम क्या हुआ, इससे ये मालूम हो बेटा
इट इज़ मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, और ये क्या हो गया, लेस एसिडिक, एसिडिक। ये इतनी चीज़ें हमें जानकारी हो गई अल्कोहल के। अब बेटा आज की क्लास हम यहाँ पर बंद कर देते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ों को बताना होगा। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।